वार्मिंग किस तरीके से और किस टाइम में करना चाहिए? बकरियों के पेट में 180 प्रकार का कीड़ा पाया जाता है। लगभग पहला नुकसान कि आपके बकरी का वजन नहीं बढ़े। अभी इस वक्त मुजफ्फरपुर में है, हमारे साथ आरसीटी ट्रेनर जो हैं जुड़े हैं, अमरजीत सर, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, डिवार्मिंग किस तरीके से और किस टाइम में करना चाहिए। सर, हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। विकास भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डिवार्मिंग शब्द का मतलब पहले समझ लीजिए। डिवार्मिंग मतलब दर्शकों, पेट के कीड़े मारने का दवा। जैसे हम लोग इंसान में पेट का कीड़ा मारने का दवा खाते हैं, उसी प्रकार जानवर को भी हमें समय समय पर पेट का कीड़ा मारने का दवा देना जरूरी है। क्योंकि बकरियों में लगभग 80 से 90% बीमारियां पेट के कीड़े के कारण होता है जी। मतलब अगर डिवार्मिंग आप समय से नहीं करते हैं तो जो भी बकरी का बीमारी है, समझिए, बकरी का ग्रोथ नहीं होना, समय पर हीट में नहीं आना, बच्चा नहीं देना, बच्चा फेंक देना, कमज़ोर हो जाना, मिट्टी चाटना, लकड़ी खाना, प्लास्टिक खाना, मतलब जितना भी बीमारी है बकरी का लगभग सारा कीड़े के कारण होता है। अच्छा। तो इसीलिए कीड़े को मार के और अच्छा ग्रोथ लेना और सभी बीमारियों से बचाने के लिए बकरी को डिवार्मिंग किया जाता है। इंग्लिश में उसको डिवार्मिंग कहते हैं, हिंदी में पेट का कीड़ा मारने का दवा देना। तो डिवार्मिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डिवार्मिंग नहीं करते हैं तो आप फार्मिंग नहीं चला पाइएगा। कोई बकरियां जो है उसको डिवार्मिंग अगर नहीं किए तो उसमें क्या क्या नुकसान, सबसे पहले क्या क्या देखने को मिलेगा? ऐसा देखिए, नुकसान में क्या है। सबसे पहला नुकसान कि आपके बकरी का वजन नहीं बढ़ेगा। कितना भी कुछ आप खिला के रह जाइए, उसका वजन नहीं बढ़ेगा। दूसरा कि बकरी आपका समय पर हीट में नहीं आएगी। तो समय पर हीट में नहीं आएगी तो फिर समय पर आपको बच्चा नहीं मिलेगा। अगर बकरी बच्चा दी है तो बच्चा कुपोषित होगा, दूध बकरी का अच्छा नहीं होगा, बकरी ग्रोथ नहीं लेगी आपका, और बहुत सारा बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी, मिट्टी चाटेगी, अखाद्य वस्तु खाएगी, मतलब पेपर प्लास्टिक जो उसको मिल रहा है वो खाएगी। आप कुछ भी खिला लीजिए लेकिन उसका शारीरिक आपको चमक नहीं आएगा शरीर पे, बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी, बच्चा फेंक देगी समय से पहले, कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सारा बहुत सारा समस्या, मतलब बकरी का लगभग जो भी बीमारियां हैं कीड़े के कारण ही होती है विकास जी। तो हमको समय समय पर बकरी का डिवार्मिंग करना है। तो डिवार्मिंग करने का निश्चित समय होता है। क्या समय होता कि प्रत्येक 3 माह यानी 90 दिन के बाद हमको बकरी का डिवार्मिंग करना है। मतलब एक बार हम जिस दिन बकरी का डिवार्मिंग किए उसके 90 दिन के अंदर बकरी को हमको फिर से डिवार्मिंग करना है। सभी स्टेज का अलग अलग दवा होता है। मतलब गाभिन बकरी का अलग दवा है और जो गाभिन नहीं है उसके लिए अलग दवा है। तो विशेष सभी प्रकार का अलग अलग दवा का प्रयोग करके और सभी स्थितियों में हम लोग बकरी का डिवार्मिंग करते हैं, पेट का कीड़ा मारते हैं और अच्छा ग्रोथ लेते हैं, अच्छा बच्चा लेते हैं और बकरी से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो उसका करने का भी तरीका है कि ऐसे सिर्फ दवा दे देने से नहीं है जी। करने का तरीका सर क्या है? अगर सही तरीका से आप डिवार्मिंग नहीं करिएगा बकरी का तो पेट का कीड़ा नहीं मरेगा। आप सोचिएगा कि बकरी का तो हम दवा दे दिए हैं फिर भी जो सिम्टम आ रहा है वो आ ही रहा है, बकरी का ग्रोथ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले करने का तरीका से पहले हम लक्षण जान लेते हैं कि बकरियों में लक्षण क्या होगा, जिसको देख के हम समझेंगे कि मेरे बकरियों को पेट में कीड़ा हो गया है। तो सबसे पहला लक्षण होगा कि बकरी के आंख से पानी आएगा। अच्छा, ठीक है, आंख से पानी आना। मैगनी जो करेगी, पैखाना लच्छेदार होगा। पैखाना में आपको वाइट म्यूकस जैसा, मतलब खखार क्या कहते हैं हिंदी में, मार जैसा वाइट देखेगा। पैखाना चिपक के आएगा एक दूसरे से, लड़ी जैसा। दूसरा ये हो गया। तीसरा कि बकरी के शरीर का चमक खत्म हो जाएगा, बकरी दुबला पतला हो जाएगी। अखाद्य वस्तु खा रही है, मतलब कोई जो खाने योग्य उसका चीज नहीं है, लकड़ी, कपड़ा, पेपर, प्लास्टिक, ये सब अगर बकरी खा रही है तो समझिए कि उसके पेट में कीड़ा हो गया है। या आप बहुत सारा चीज खिला के हार गए, बकरी आपका ग्रोथ नहीं ले पा रही है, तो समझिए कि उसके पेट में कीड़ा का लक्षण हो गया है। आपको हर हाल में उसे डिवार्मिंग करना है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे अलग अलग अपना जो भी सलाहकार है ये कहते हैं कि हर बार जो डिवार्मिंग जब भी करें तो अलग अलग दवा से डिवार्मिंग करें। जी तो जी, ये कितना जरूरी है? जी एकदम वो नेसेसरी है विकास भाई, क्योंकि बकरियों के पेट में 180 प्रकार का कीड़ा पाया जाता है। लगभग 180 प्रकार का कीड़ा पाया जाता है, जिसको एक दवा नहीं मार पाता है। सभी दवा का एक सीमित लिमिटेशन है कि अगर हम एल्बो मार खिलाते हैं, एल्बेंडाजोल,
तो उससे 120 प्रकार का कीड़ा बकरी के पेट का मरता है, तो 60 प्रकार का कीड़ा फिर जीवित रह गया। अब उस 60 प्रकार के कीड़ा को मारने के लिए अगर हम दवा बदल के प्रयोग नहीं करते हैं तो जो 120 प्रकार का कीड़ा हम पहले मारे थे और फिर एल्बोमार खिलाएंगे तो फिर वही जो वो तो पहले ही मर चुका है, वो कीड़ा जो मरने वाला था वो मर चुका है और फिर हम एल्बोमार दे रहे हैं तो बाकी का कीड़ा जिंदा रह गया। बाकी का कीड़ा जिंदा रह गया। अब हम जो खिला रहे हैं बकरी के शरीर में, तो कीड़ा जो पेट का कीड़ा होता है उसका काम क्या है कि जो भी आप खिला रहे हैं बकरी के शरीर में तो उसमें जो पोषण तत्व है खाना में उसको बकरी के शरीर में वो जाने नहीं देता है, वो अपने अंदर खींच के और वो विकसित होते रहते हैं, अंदर अपना ग्रोथ करते रहते हैं और बकरी के शरीर को कमजोर करते रहते हैं। तो इसीलिए हर बार दवा बदल बदल के हमको प्रयोग करना है कि जिस दवा का जितना कैपेसिटी है जो सभी अपने अपने प्रकार के कीड़ा को खत्म करे और बकरिया का अच्छा ग्रोथ हो। अगर एक दवा देते हैं तो आपका बकरी का संपूर्ण डिवार्मिंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि सभी कीड़ा मरेंगे नहीं, सभी का एक लिमिटेशन है कि ये दवा इतने कीड़े को मारते हैं, ये दवा इतने कीड़े को, इसीलिए बदल बदल को देना जरूरी है कि सभी प्रकार के कीड़ा हमारे पेट में जो भी मौजूद है वो मरे। अच्छा, क्या बकरी पालन में जैसे अगर डिवार्मिंग में छोटे बच्चों को भी डिवार्मिंग करना जरूरी है? जी, छोटे बच्चों का शेड्यूल अलग होता है और बड़ी बकरियों का शेड्यूल अलग होता है। तो बड़ी बकरियों का शेड्यूल तो 90 दिन पे हमको करना है जी, हर हाल में, ठीक है। छोटे बच्चे का शेड्यूल हम लोग रखते हैं 3 माह से छोटे बच्चे का। सबसे पहला बच्चा जिस दिन जन्म लिया है उससे 15 से 21 दिन के अंदर हमको पहला डिवार्मिंग बच्चा का करना है, अगर आप अच्छा ग्रोथ लेना चाहते हैं तब। अगर अच्छा ग्रोथ लेना चाहते हैं तो 15 से 21 दिन के अंदर आपके बच्चा का डिवार्मिंग होना चाहिए प्रथम। दूसरा डिवार्मिंग 45 से 50 दिन पर होना चाहिए। तीसरा डिवार्मिंग 75 से 80 दिन पर होना चाहिए जी। हर हाल में। ये 3 डिवार्मिंग अगर आप बच्चे का करते हैं और इसके साथ साथ ये तीनों डिवार्मिंग तो बच्चा देने के बाद का बात है, इसके साथ साथ जब आपकी बकरी गर्भित थी 3 से 4 माह के बीच की, तब उसका डिवार्मिंग करना अनिवार्य है। उससे आपके बच्चे अच्छे आएंगे, बच्चे जन्म लेंगे तो कुपोषित नहीं होंगे, मिट्टी चाटेंगे नहीं। अब मिट्टी जो बच्चा नहीं चाटा उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। जैसे कि गांव देहात में आप भी बहुत जगह घूमने जाते होइएगा, देखते होइएगा उनका बच्चा मिट्टी चाटते रहता है जी। बहुत तरीके का समस्या देखने को मिलता है, बहुत जगह पे ऐसा। और जैसे ही बच्चा मिट्टी चाटा तो पहला तो गंदगी चाटा तो वो पेट में जाके जमा हुआ, उसके पेट में कोई ऐसा तंत्र नहीं अभी तक विकसित हुआ है जो उस मिट्टी को बाहर निकाल पाए। तो वो बच्चा जब दूध पिएगा तो वो भी जमा होगा, स्टोर हो जाता है और बच्चे के पेट में दूध जमना शुरू हो जाता है, तो उससे नुकसान होता है और बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है। तो ये सब कीड़ा का लक्षण है। अगर जिस बच्चे के पेट में कीड़ा नहीं होगा तो उसको न मिट्टी चाटेगा न उसमें पोषण का कमी होगा, वो बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इसीलिए जब बकरियां गर्भित हो उस समय हमको, जब बकरियां 3 से 4 माह में हो तो गर्भ सेफ दवा जो आता है उससे डिवार्मिंग कर लेना है। उससे क्या होता है हमारी माँ भी का डिवार्मिंग भी हो गया तो उसका भी ग्रोथ अच्छा रहेगा और पेट में पल रहे बच्चे का भी डिवार्मिंग हो जाता है। तो डिवार्मिंग हम लोग वहीं से शुरू कर देते हैं बच्चों का। तो ये तो शेड्यूल हो गया कि जो भी माँ हो या बच्चे हो या खाली बकरी हो, आपका शेड्यूल करने का तरीका क्या है कि डिवार्मिंग का दवा देने से पहले कम से कम 3 घंटा पहले बकरी को खाना नहीं मिलना चाहिए। जब भी हम बकरी को डिवार्मिंग करने जा रहे हैं उससे 3 घंटा पहले और 3 घंटा बाद हर हाल में बकरी का पेट खाली होना चाहिए। खाली होना चाहिए। हाँ, कुछ भी खाना ना दे, कुछ भी खाना नहीं देना है। अगर डिवार्मिंग हमको करना है मान लीजिए 5 बजे सुबह, तो रात के मान लीजिए हमको 10 बजे के बाद बकरी को खाली पेट रखिए, संभव हो तब, नहीं तो 3 घंटा पहले हर हाल में खाना नहीं देना उसको। और डिवार्मिंग करने के 3 घंटा बाद ही हमको कोई आहार उसको देना है, तभी यू प्रॉपर डिवार्मिंग कहा जाएगा और कीड़े अच्छे से मरेंगे, दवा अच्छा काम करेगी। अच्छा, कुछ मेडिसिन भी रखे हुए हैं सर जो आप दिखाएंगे कि किस तरीके से डिवार्मिंग किसान भाई हमारे करें जी। तो ये मेडिसिन हम दिखा रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी प्रकार का दवा का प्रयोग आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक के सलाह से करें, ये जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों कि ये एल्बोमार है। और कभी भी हम ये कहेंगे कि अगर किसी भी ब्रांड का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे कंपनी के दवा से डिवार्मिंग करें, लोकल कंपनी के दवा का यूज कम करें, क्योंकि हो सकता है वो यूज करने के बाद काम कम करेगा और नुकसान आपको ज़्यादा पहुंचाएगा। ऐसे सारे बहुत समस्याएं फील्ड में आती हैं जब हम लोग घूमते हैं या कॉल आता है। तो ये एल्बोमार है, ये इसमें जो दवा होता है इसमें अल्बेंडाजोल होता है। ये गर्भ सेफ नहीं है। जो भी खाली बकरी हैं या बच्चे हैं जो गर्भित नहीं हैं उनके लिए ये दिया जाता है और इससे हम लोग बकरी का डिवार्मिंग करते हैं जो गर्भित नहीं है। और ये है क्यूराजॉन फोर्ट, इसमें
फेलमेंडाजोल साल्ट होता है जो गर्भ सेफ है, इससे गर्भित बकरियों का डिवार्मिंग किया जाता है। इसी प्रकार का बहुत सारे गर्भ सेफ दवा आते हैं, आप किसी भी विशेष प्रकार का अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक के सलाह से और उसके मात्रा के हिसाब से उसको दे के डिवार्मिंग कर सकते हैं। जैसे सर छोटे बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे को तो फिर कितने मात्रा में देना है और बड़े को कितने मात्रा में देना है? सभी को वजन के हिसाब से चलता है, सभी दवा का अलग अलग डोज है। जैसे कि एल्बोमार है तो ये 3 kg पर 1 ml, ऑक्सी ये जो क्यूराजॉन है ये भी 3 kg पर 1 ml के हिसाब से चलता है। तो कभी भी खाली पेट डिवार्मिंग करे, जिस दवा का जो डोज है वही डोज में उसका डिवार्मिंग करे। बकरी को हमेशा खाली पेट डिवार्मिंग करना है। अगर आप अच्छा डिवार्मिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कि सुपर अगर बार बार डिवार्मिंग कर रहे हैं फिर भी आपके बकरी में लक्षण आ रहा है, बहुत सारा ऐसा भी कॉल आता है कि सर हम समय पर कर रहे हैं लेकिन और सही शेड्यूल से कर रहे हैं फिर भी मेरे पास समस्या आ रहा है, बकरी के पेट का कीड़ा रह ही जा रहा है। तो उनके लिए क्या है कि आप जब भी डिवार्मिंग करें तो डिवार्मिंग का दवा देने से 1 घंटा पहले बकरी को आप अपने 10 से 15 ग्राम गुड़ खिलाएं। 10 से 15 ग्राम गुड़ खिलाएं। गुड़ खिलाने से क्या होगा कि गुड़ का तासीर मीठा होता है। जब वो पेट में जाएगा और बकरी का पेट खाली है तो पेट में जो रूमन होता है, हमारे बकरियों के पेट का जो रूमन होता है उसका साइज मतलब बकरी के शरीर का 70% हिस्सा रूमन होता है पेट के अंदर। मतलब पेट में जितना भी जगह होता है उसका 70% हिस्सा रूमन का होता है और उसी रूमन में कीड़ा होते हैं। तो कीड़ा एक जगह नहीं होते हैं, वो रूमन में चारों तरफ फैले हुए रहते हैं। तो जब हम गुड़ उसको खिलाते हैं तो मीठा होने के कारण गुड़ का तासीर सभी कीड़ा अपने जगह से एक जगह आके एकत्रित हो जाते हैं उस गुड़ को खाने के लिए। और उसके बाद जब हम डिवार्मिंग का दवा देते हैं तो एक बार में सारा कीड़ा मर जाता है और अच्छा डिवार्मिंग होता है। ठीक है। और डिवार्मिंग करने के बाद हमको बकरियों को भूख नहीं कमे, इसके लिए लीवर टॉनिक देना चाहिए। क्योंकि जब डिवार्मिंग हम करते हैं तो बकरी के पेट में खराब कीड़ा और अच्छा कीड़ा दोनों होता है। खराब कीड़ा वो जो बकरी को हम खाना खिला रहे थे उसका पोषण जो चूस जा रहा था बकरी के शरीर में नहीं जाने दे रहा था, वो खराब कीड़ा हुआ। और अच्छा कीड़ा वो जो बकरी को खाना पचाने में मदद कर रहा था। तो बकरी को खाना पचाने में जो मदद कर रहा था, तो डिवार्मिंग जब हम किए तो डिवार्मिंग मतलब जहर, कीड़ा मारने का दवा मतलब जहर। जैसे हम लोग खेत में छींटते हैं कीड़ा मारने के लिए, वो जहर हुआ। उसी प्रकार जब पेट में दिए तो ये भी जहर है। तो जब ये पेट में जाता है तो ये अच्छे और ख़राब कीड़ा में भेदभाव नहीं करता है। इसको पहचान नहीं है कि किस कीड़ा को हमको मारना है, किस कीड़ा को नहीं मारना है। तो ये पेट में जितने भी कीड़ा हैं उस सभी को मारता है। तो जब अच्छे कीड़ा मर जाएंगे तो उस समय बकरी का भूख कम जाता है, खाना पचाने में मदद नहीं हो पाता है, तो इसलिए खाने के प्रति रुचि कम जाता है। तो उस रुचि को बढ़ाने के लिए डिवार्मिंग करने के 2 दिन बाद से हमको लीवर टॉनिक भी बकरियों को कम से कम 1 सप्ताह तक पिलाना है कि जो अच्छे कीड़ा हैं उसके पेट में जो बच गए हैं उसको वो ग्रोथ कराए, और नहीं तो अच्छे कीड़ा का निर्माण करे पेट में, जिससे हमारी बकरियों का जो पाचन शक्ति है वो अच्छा हो जाए और अच्छी ग्रोथ करे। और बिना डिवार्मिंग के बकरी पालन में सफलता पाना मुश्किल है, क्योंकि सफलता के बकरी पालन में पाना है तो 4 जिस तरह बकरी का पैर है, हम अपने एक अनुभव के हिसाब से सफलता का 4 नियम निकाले हैं कि बकरी पालन में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहला बकरी का रख रखाव एकदम अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा। बकरी का खाना पीना संतुलित आहार और साफ सुथरा होना चाहिए। डिवार्मिंग समय से कीजिए और वैक्सीनेशन समय से कीजिए। बकरी पालन में आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। एकदम ये 4 चीज़ अपनाते हैं तो जिस तरह बकरी के चलने का 4 पैर है उसी प्रकार सफलता का 4 पैर आपका है। अगर इस चारों चीज़ को फॉलो करते तो बकरी पालन में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। भी गांव में लोग पालते हैं, वो लोग तो डिवार्मिंग नहीं करते, फिर उनकी बकरियां कैसे स्वस्थ रहती हैं? देखिए विकास भाई, होता क्या है कि चराई के दौरान विभिन्न प्रकार के ऐसे वनस्पति होते हैं जिसको खाने से डिवार्मिंग हो जाता है, पेट के कीड़े मर जाते हैं। जिसमें कि जैसे अभी हम लोग के पास नीम का पत्ता है, नीम का पत्ता खाने से देसी डिवार्मर है, पेट के कीड़े मर जाते हैं। अभी हम लोग के यहाँ ठंड में बथुआ का साग मिलता है जी। बथुआ का साग सभी लोग के यहाँ होता है, उसको अगर बकरी खाती है तो उससे डिवार्मिंग हो जाता है, पेट के कीड़े मर जाते हैं। तीसरा होता है भांग। भांग खाने से बकरी को, देखते होइएगा आप लोग आसपास में जो भी गांव के किसान है, देखते होइएगा कि आपकी बकरी बथुआ और भांग बहुत चाव से खाती है, तो उसके खाने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो इसीलिए
गांव के बकरियों को, चराई वाली बकरियों को डिवार्मर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और उसी के साथ साथ जब देसी डिवार्मर के साथ साथ बहुत ऐसे वनस्पति हैं जिसको खाने से उसका लीवर टॉनिक का भी काम कर जाता है, जैसे इमली का पत्ता, जामुन का पत्ता लीवर टॉनिक का काम करता है। और घास में भी विभिन्न प्रकार के ऐसे घास है जिसका नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत प्रकार का, उसको खाने से उसका डिवार्मिंग या लीवर टॉनिक का काम कर जाता है। इसीलिए चराई वाली बकरियों को डिवार्मिंग और लीवर टॉनिक का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बाकी जब हम फार्मिंग में आते हैं तो उसको उस विशेष माहौल में नहीं ले जा पाते हैं, उस विशेष चीज़ को नहीं खिला पाते हैं एक शेड्यूल से, इसीलिए हमको प्रॉपर डिवार्मर का ज़रूरत पड़ता है और लीवर टॉनिक का ज़रूरत पड़ता है, तभी जाके हम फार्मिंग में आगे बढ़ पाते हैं।